नमस्ते मेरे छात्रों। आज हम काव्य 9 कुत्ते की सीख, उनके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर उनका तखल्लुस नाम है, यानी उनका जन्म, उनके कवि के परिचय देते हुए उनका जो जन्म सन 1908 और निधन सन 1974। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव में हुआ था। शिक्षा जगत में आप आचार्य, उपनिदेशक, कॉलेज के विभाग अध्यक्ष, विश्वविद्यालय के कुलपति तक की यात्रा सफलता के साथ की है। आप राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं। इनकी कविताएं राष्ट्र प्रेम, मानव प्रेम की परिचायक हैं। वे गांधी विचारधारा से प्रभावित थे। वे प्रगतिशील सामाजिक चेतना के कवि भी थे। आपको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। आपने रेणुका, हुंकार, सरस्वती, रसवंती इनके काव्य संग्रह हैं। कुरुक्षेत्र, रश्मरथी, उर्वशी जैसे प्रबंध काव्य लिखे हैं। अर्धनारीश्वरी, मिट्टी की और तथा रेती के फूल इनके चिंतात्मक निबंध हैं। संस्कृति के 4 अध्याय इनकी प्रमुख गद्य रचनाएं हैं। तो उनकी जो आज लिखी हुई यानी प्रस्तुत जो काव्य हैं बच्चों के लिए लिखा गया है, कुत्ता और खैरे की जो कहानी को काव्य के रूप में प्रस्तुत किया है, वे इस कथा में यहाँ बताना चाहते हैं कि छोटा हो या बड़ा, ताकतवर हो या कमज़ोर, जब अपने प्राणों पर आ जाते हैं तब अपनी या उनमें विशेष शक्ति का संचार होता है। ईश्वर ने ऐसे शक्तिशाली सबको दी है और सबको शक्तिशाली बनाया है। तो ईश्वर ने ऐसी जो शक्ति सबको दी है, तो उनकी बात यहाँ पर बताते हुए अपनी बात इस काव्य में कुत्ते की सीख पर लिखी है। वन में एक घनी जुरमुट थी, जिसके भीतर जाकर, यानी जुरमुट का यानी का अर्थ है पास पास उगी जो झाड़ियाँ, जुरमुट कहा जाता है। खहरा का अर्थ है खरगोश। खहरा एक रहा करता था सबकी आंख बचाकर, यानी एक वन में एक स्थान पर पास पास जो घनी झाड़ियों वहाँ पर थी, इसके अंदर एक खरगोश छिपकर रहा करता था ताकि वह किसी की नज़र में न आए, इसलिए बचकर रहता था। फुदकना यानी फुदक फुदंगिया घास की चुन चुन कर खाता था। यहाँ पर है फुदकना, एक जगह से दूसरी जगह उछलते हुए चलना। और फुनगी का अर्थ है घास की ऊपर वाली जो नर्म जो पत्तियाँ होती हैं, उसे फुनगिया कहा जाता है। देख दूर से लोगों को जुरमुट में छिप जाता था, यानी वे कहते हैं कि वह फुदक कर घास की कोमल पत्तियाँ चुन कर खाता था। लोगों को दूर से देखकर वह झाड़ियों में छिप जाता था। एक रोज आया उस वन यानी जंगल, कुत्ता एक शिकारी, लगा छानने सूंघ कर वन की
झाड़ी 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 यानी छोटे पौधे। यानी वो कहते हैं कवि इस पंक्तियों में कि एक दिन उस वन में एक शिकारी कुत्ता आ गया। वह जंगल में छोटे मोटे जो जानवरों को खाने के लिए वहाँ की एक एक झाड़ियों को सूंघ कर छानने लगता था, देखता रहता था और सूंघ सूंघ कर आगे ढूंढता रहता था अपना शिकार। आखिर वह झुरमुट भी आई जो खैरे का घर थी, मगर खैर 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 का अर्थ है कुशल। उस बेचारे की लंबी अभी उम्र थी। यानी कुत्ता अंत में उस झाड़ी के पास भी पहुंचा जिसमें यह खरगोश रहता था, लेकिन कुशल यह हुआ कि बेचारे खरगोश की उम्र अभी लंबी थी। कुत्ते की जो लगी सांस, खरा सोते से जागा, देख पीठ पर खड़ा काल। काल काल का अर्थ यहाँ पर है, यहाँ अर्थ ये मृत्यु के तौर पर माना गया है काल को। काल को जान लिए वह भागा। यानी कुत्ते की सांस का जो स्वर सुनकर खरगोश सोते से जाग गया और जाग पड़ा। उसने देखा कि सामने उसका जो काल यानी मृत्यु कुत्ता खड़ा है, वह झटपट या झटपट तेजी से भाग खड़ा हुआ। झपटा यानी झपटा का अर्थ है आक्रमण करने के लिए, जो आक्रमण करने के लिए तेजी से आगे बढ़ना। झपटा पंजा तान मगर खैरे को पकड़ न पाकर पीछे पीछे दौड़ पड़ा कुत्ता भी और लगाकर। यानी कुत्ते ने भी अपने पंजे तान कर खरगोश का पीछा किया। खरगोश को पकड़ न पाने के कारण वह उसके पीछे 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 पूरा जोर लगाकर दौड़ने लगा। भरकर एक छलांग गया छिप खरा बिहड़। बिहड़ का अर्थ है उबड़ खाबड़। वन में इधर उधर कुछ सूंघ फिरा कुत्ता निराश हो मन में। यानी वह कहता है तब तक खरगोश ने एक लंबी छलांग लगाई और वह उस घनी कंटीली झाड़ी में छिप गया। कुत्ते ने इधर उधर सूंघा और अंत निराश हो गया और लौट पड़ा। एक लोमड़ी देख रही थी, एक लोमड़ी देख रही थी ये सब खड़ी किनारे। एक लोमड़ी देख रही थी ये सब देख वहाँ पर खड़ी किनारे। कुत्ते से बोली मामा तुम हो खैरे से हारे। यानी एक लोमड़ी किनारे खड़ी देखकर, यानी कि वहाँ पे खड़ी थी, ये दृश्य वो देख रही थी। उसने कुत्ते से कहा ओ कुत्ते, हे कुत्ते मामा तुम खरगोश से हार गए हो। इतनी मोटी दे लिए हो, दे यानी शरीर, इतनी मोटी दे लिए हो फिर भी थक जाते हो। इतनी मोटी दे लिए हो फिर भी थक जाते हो। वन के छोटे जीव जंतु को भी न पकड़ पाते हो। वन के छोटे जीव जंतु को भी न पकड़ पाते हो। जीव जंतु का अर्थ है, यहाँ अर्थ ये बताया गया है कि छोटे जो जानवर के तौर पर यहाँ पर बताया गया है। वह कहते हैं उसने कहा तुम इतने
मोटे ताजे हो फिर भी दौड़ते हुए थक जाते हो, तुम जंगल के इन छोटे छोटे जो जीव जंतुओं को भी नहीं पकड़ पाते। कुत्ता हंसा, कुत्ता हंसा, अरे दीवानी, अरे दीवानी, तू नाहक बकती है। नाहक, नाहक का अर्थ है अनायास, बकना या बकती यानी व्यर्थ बात करना। यानी कुत्ता हंसा, अरे दीवानी तू नाहक बकती है, इसमें है जो भेद उसे तू समझ नहीं सकती है। ये कुत्ता ये सुनकर हंस पड़ा। उसने लोमड़ी से कहा, अरे पगली, तुम नाहक ऐसी बातें बकती रहती हैं और बातें कहती रहती हो, तुम रहस्य की बात नहीं समझ सकती हो, तुम इस बात मेरी नहीं समझ सकती हो। मैं तो दौड़ रहा था केवल दिन का भोजन पाने, मैं तो दौड़ रहा था केवल दिन का भोजन पाने, लेकिन खरा भाग रहा था अपनी जान बचाने, लेकिन खरा भाग रहा था अपनी जान बचाने। यानी वो कहती हैं, कुत्ते ने कहा, अरे मैं अपने भोजन के लिए खरगोश के पीछे दौड़ रहा था, जबकि खरगोश अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। उसमें हंसने की क्या बात है दीवानी, ओ पगली, तो मेरा जो बात है आप समझ नहीं सकती। मैं अपने भोजन के लिए मैं उनके पीछे दौड़ रहा था और खरगोश अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। अंतिम पंक्तियों में, कहते हैं सब शास्त्र, कहते हैं सब शास्त्र कमाओ रोटी जान बचाकर। रोटी, रोटी का अर्थ यहाँ पे भोजन के तौर पर बताया गया है। कहते हैं सब शास्त्र कमाओ रोटी जान बचाकर, पर संकट में प्राण बचाओ, पर संकट में प्राण बचाओ, सारी शक्ति लगाकर, सारी शक्ति लगाकर। और अंत में कवि ये कहना चाहते हैं कि सभी शास्त्रों का भी कहना है कि अपनी जान बचाकर ही रोटी कमाना चाहिए, अर्थात अपने जीवन निर्वाह के लिए अपनी जान को खतरे में नहीं डालना चाहिए, पर जब जान पर बंद आए तो अपनी पूरी शक्ति लगाकर अपनी जान बचानी चाहिए। यानी यहाँ पर जो बात बताई गई है पूरी की पूरी, तो यहाँ पर जंगल की घनी जो झाड़ियों में एक खरगोश रहता था, घास की कोमल पत्तियाँ खाकर वह झाड़ियों में छिप जाता था। एक दिन उस जंगल में एक शिकारी जो कुत्ता आता है, वह झाड़ियों को सूंघता हुआ खरगोश के पास पहुंच जाता है, लेकिन सामने जो मृत्यु खड़ा हो देखकर खरगोश अपना पूरा जोर लगाकर भाग जाता है। वह कंटेदार जो यानी कंटीली घनी जो झाड़ी में छिप जाता है कि जिसकी बदौलत से कुत्ता उनके पास ना आए और मैं उनका भोजन न बन पाऊँ, इसलिए कुत्ता उनको हाथ में नहीं आता और कुत्ता निराश होकर लौट जाता है। और कुत्ता अपने भोजन के लिए दौड़ रहा था उनकी भोजन पाने के लिए, जबकि खरगोश अपना जान बचाने के लिए वो भाग रहा था। जान संकट में पड़ने पर हर व्यक्ति को अपनी पूरी ताकत लगा देनी चाहिए। तो ये हमारे जो कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी बात यहाँ पर बताई है। तो दोस्तों यहाँ पर जो 9 माह जो कुत्ते की सीख हैं वो वहाँ पर समाप्त होते हैं। तो उनकी आप नवागत शब्द भी लिखना है पहले, और हिंदी के किताब की जो दिए गए हैं नवागत शब्द वो भी आपको लिखना है, और अपने जो स्वाध्याय हैं वो भी पूर्ण करना है। तो मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।